दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस कहानी में एक जाति सूचक नाम आ सकता है, क्योंकि उसके बिना यह कहानी संभव नहीं है। लेकिन मैं इस जाति सूचक नाम का किसी को आहत पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो कहानी शुरू होती है ये यहाँ से, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चमार जाति के कुछ गोत्र के लोग आज भी स्वयं को चमरवंशी मानते हैं। इससे मरे चमर टोटम सिद्धांत की पुष्टि होती है। चमारों में तो एक उपजाति ही चमर के नाम से जानी जाती है। आज जो चमर गौर राजपूत पाए जाते हैं, ये हिरण्य गर्भ संस्कार से आर्यों में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चमार जाति से आज भी इन चमर गौर राजपूतों की समानता है। जेपी शंकवार जी ने ये उत्तर प्रदेश के शंकवार गोत्र के चमारों के चमर वंशी होने के पुख्ता प्रमाण दिए हैं। इन प्रमाणों में आधार पर कहा जा सकता है कि आज की चमार जाति प्रामाणिक रूप से चमर या चमर वंशी ही थी। एक शंखवार लोग परंपराओं से अपने आप को चमरवंशी या क्षत्रिय मानते आ रहे हैं। यह लोग परंपराओं से चमर या चमर शब्द को प्रतिष्ठावान और क्षत्रिय सूचक अच्छा शब्द मानते रहे हैं। कुछ चमर गौर ठाकुरों में अब भी शंखवार औरतों को विवाह के समय धान डालने के लिए बुलाना और निमंत्रण देने की प्रथा है। धान डालने के लिए अपने ही कुल के लोगों को बुलाया जाता है। इससे यह एक ही कुल के सिद्ध होते हैं। कुछ चमर गौर ठाकुरों की नवी विवाहिता बहू के द्वारा पहले किसी पुराने शंकुआर घर की देहरी पूजकर 1-2 रुपए चढ़ाकर अंदर प्रवेश करके जलपान करने की बाद ही अपने घर जाने की प्रथा है। यह भी इनके कुल कुटुंब का होने का सच्चा प्रमाण है। 4 शंखवारों की आबादी के बीच एक चमर या चमर नाम का प्राचीन गांव है। यहाँ टूटी फूटी मूर्तियों के रूप में बौद्ध अवशेष हैं और प्रतिवर्ष भादों के महीने में यहाँ बौद्ध परंपरा की नागलीला का उत्सव होता है और मेला लगता है। एक जनश्रुति के अनुसार यह प्राचीन चवर वंश से ही संबंधित है। उपरोक्त तथ्यों से भी यह प्रमाणित हो जाता है कि आज की चमर जाति चमर वंशी मूल निवासियों की वंशज है। इसके अतिरिक्त संख्या 4 से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वह नाग पूजक भी हैं। यहाँ शंखवार गोत्र के चमारों से आर्य क्षत्रियों की इतनी निकटता, अर्थात यह कतई नहीं है कि चमर वंश आर्य क्षत्रिय थे। मूल निवासी क्षत्रियों का ही आर्यकरण करके उन्हें राजपूत घोषित किया गया है। राजनीति अपने दायरे में फूलती फलती है तथा संस्कृति परंपराओं का अपना दायरा होता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि आज की चमार जाति चमर वंशी ही है। च और मार शब्दों का विशेषण। चंद्र और नाग का संबंध भी चमर याक से है। च शब्द का अर्थ चंद्रमा है। चंद्रमा स्वयं नाग का पर्याय है। चंद्रमा एक सर्प साझा है। चंद्र एक प्रमुख नाग का नाम भी है। इस प्रकार चंदन देने चंदन, चंदवाड़ा, चंद्रगुप्त, चंद्र मोड़ा, चंद्रमुखी, चंद्रवंशी, चंद्रनायक, चंद्रपाठक, चंद्र बोराई, चंद्रवाल, सार, चंदा दिलेसर और चंदा आदि सर्प नाम हैं। चंद्रमा पानी का प्रतीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के शासक महाराज वृत्तेश्वर ने पानी के बांध बांधे हुए थे। मूल निवासी निसंदेह पानी की पूजा किया करते थे।
सिंधु सभ्यता पूर्व बौद्धों की सभ्यता है। आज भी बौद्धों के सभी धार्मिक अनुष्ठान पानी के माध्यम से संपन्न होते हैं। वेदों में अग्नि की तारीफें की गई हैं। आज भी ब्राह्मण परंपरा के धार्मिक अनुष्ठान अग्नि के माध्यम से संपन्न होते हैं। मौर्य वंश का प्रतीक मोर क्यों है? इसलिए नहीं कि वे मयूर पालक थे, बल्कि इसलिए कि मोर चंद्र का प्रतीक है, क्योंकि उसके चंद्र पंखों में प्राकृतिक रूप से चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ है। मौर्यों का राजा चिन्ह मोर था। आज भी मूल निवासियों के बारे में धारणा है कि वे शिव पूजक अपमान किया गया है। शिव के भाल पर आज भी चंद्र चिन्ह विद्यमान है। डॉक्टर मनमठ जी इसीलिए लिखते हैं कि चंद्रवंशी क्षत्रियों के बारे में धारणा है कि यह शिव पूजक थे और शिव के भाल पर चंद्रमा का चिन्ह होने से और चंद्र को अपना आराध्य मानकर उन्होंने अपना नामकरण चंद्रवंशी क्षत्रिय रखा। पर्याय विष्णु और राम के पूजक सूर्यवंशी कहलाते हैं। वहीं शिवलिंग और सर्प के पूजक चंद्रवंशी साझा से पहचाने जाते हैं। यहाँ दिव्याज लोगों के लिए दिन शुभ होता है। वहीं अनार्य किंवा शूद्रों के लिए अर्थात नागों के लिए रात्रि का महत्व सबसे उत्तम होता है। इसीलिए रात को नाग कहा गया है। यदि हम डॉक्टर नरमठ जी के इसी तर्क को प्रमाणित मानते हुए आगे बढ़े तो यह कड़ी और भी अधिक प्रमाणित होती हुई प्रतीत होती है। मेरे विचार में द्रविड़ों नागों राक्षसों को तभी निशाचर रात्रियर कहा गया है। मूल निवासी चंवरों से घृणा की वजह से ही आर्यों ने चय शब्द के अर्थ विकृत किए हैं। चय शब्द के अर्थ दिए हैं दुर्जन, चोर, नीच आदि। समझ नहीं आता अब चय शब्द का एक अर्थ शिव है तो अन्य अर्थ विकृत क्यों है? क्या आर्यों की नजर में शिव दुर्जन है, चोर हैं, नीच हैं? वास्तव में शिव मूल निवासी हैं। चंवरों के लिए ही चय शब्द का प्रयोग होता था। तो दोस्तों इस पुस्तक के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या मूल निवासी शिव थे या आर्य? जय भीम, नमो बुद्धाय।